भगत सिंह का जन्मदिन के बारे में कुछ जानते हैं, और ये इसलिए जानते हैं कि ये व्यक्ति जानने लायक थी। देश के लिए अपने आप को तन मन से समर्पित कर देना और बहुत ही कम उम्र में अपने आप को फांसी के तख्ते पर पहुंचा देना, ये भगत सिंह ने किया था। और उनका कर्ज हम सारे भारतवासियों पर। सरदार किशन सिंह के यहाँ और विद्यावती माता जी के यहाँ सिख परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम है भगत। 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। लायलपुर जिले बंगा गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान में स्थित है। ये सिख परिवार से ताल्लुक रखते थे और अपने 10 भाई बहनों में ये सबसे छोटे वाले थे। सभी लोगों ने लाड प्यार से बड़े नाजों से इनको पाला था। लेकिन बचपन से ही इनके परिवार जो थे, इनके चाचा अजीत सिंह, इनके फैमिली जो थे स्वतंत्रता के प्रति संघर्षरत हुआ करते थे। कहने का मतलब यह है कि संघर्ष करते हुए परिवार जो स्वतंत्रता के बारे में सोच रखता है, वो उसके घर में ये बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे के रूप में बाल रूप में ये आते हैं। और इनको बचपन से ही देश की स्वतंत्रता के प्रति अपने आप को समर्पित करने की जज्बा वाला भाव जग जाता है। और देश के प्रति एक अनूठा प्रेम था इनका, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर इनका विवाह करने के लिए देश प्रेम को देखते हुए कई बार इनकी माताजी और पिताजी ने वैवाहिक जीवन से जोड़ने के लिए इनको कहा, तो इन्होंने अपने आप को उस जीवन में प्रवेश करने से मना कर दिया और ये कह के मना कर दिया कि मेरे देश के प्रति जो भावनाएं हैं, मेरा देश जब आजाद हो जाएगा तो यही हम अपने लिए मानेंगे कि हमारा यही दुल्हन है। तो कहने का अर्थ ये है कि भगत सिंह का कर्ज हम सब चाह करके भी अदा नहीं कर सकते। ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी में इनका नाम आता है, जिसको शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। और भगत सिंह के 3 साथी थे, इनके साथ तो बहुत सारे साथी थे जो कि मतलब जेल में भी हुए, जब जेल लिए गए थे। लेकिन इनके 3 साथी महत्वपूर्ण जिनको एक साथ फांसी दिया गया था, सुखदेव और राजगुरु और भगत सिंह, तीनों लोगों को फांसी दिया गया। और फांसी दिया गया था तो 23 मार्च 1931 को फांसी दिया। अब ये 23 मार्च का डेट जो था ये बदल दिया गया। 24 डेट को तय किया गया था कि इनको फांसी दिया जाएगा, लेकिन इनके प्रति लोगों में जो भावनाएं जग गई, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, भगत सिंह इनको फांसी नहीं लगना चाहिए, तो ऐसी भावनाएं जागृत होने वाली थी। और देश में गुट बना करके लोग आंदोलन करने के लिए उतारू होने के लिए तैयार हो गए थे। वैसी स्थिति में 23 मार्च को तय डेट से 1 दिन पहले ही इनको फांसी दे दिया गया। और फांसी देने के बाद इनको जला तक दिया गया, इनका अंग पितर करके काट करके जला दिया गया ताकि लोगों को पता तक न चले। तो ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं, कुछ जानकारी है जिसको शेयर करने जा रहे हैं। जालियांवाला बाग से पहले, जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले ये गांधी जी के सपोर्टर माने जाते थे। उनके साथ आंदोलन में भाग लिए, देश के प्रति वो भी संघर्ष कर रहे थे आजादी दिलाने के लिए। उनके सहयोगी के रूप में ये भी उभरे थे कि उन्हें भी राष्ट्र प्रेम की भावनाएं जागृत थी। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद जो इन्होंने अंग्रेजों को भारतीय के ऊपर बर्बरता करते हुए देखा, वो इनसे सहन नहीं हुआ। और सहन नहीं हुआ तो उस टाइम में चौरा चौरी कांड 1922 में जो हुआ था, वैसे हत्याकांड, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद जबकि गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं, तो वैसी स्थिति में इन्होंने क्या किया कि गांधी जी का सहयोग छोड़ करके और इन्होंने HRA ज्वाइन कर लिया। जो क्या HRA जो पार्टी है, इसका था जन्म जो था 28 सितंबर को हुआ था, आज ही के दिन हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। एक देश को ऐसे सपूत मिले थे जिनका कर्ज जो है हर एक भारतीय के ऊपर है। इनके बारे में जितना भी बताया जाए वो सारी चीजें कम पड़ जाएंगी। एक ऐसा देश का वीर सपूत जिन्होंने अपने आप को भरी नौजवान वाली उम्र में अपने आप को कुर्बान कर दिया देश के लिए। और
फांसी तक पहुंच गए और फांसी दे दिया अंग्रेजों ने। निष्ठुर अंग्रेजों के द्वारा दिया गया फांसी था इनको। इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि ये देश प्रेमी थे और देश के प्रति अपनी एक अलग भावना के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे। सरदार किशन सिंह के यहाँ और माता विद्यावती जी के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, भगत सिंह, जो कि सबसे छोटा, लाडले, अपने 10 भाई बहनों में से एक माने जाते हैं। लायलपुर जिले बंगा गांव में इनका जन्म होता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और ये सिख परिवार से ताल्लुक रखते हैं, सिख परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और बचपन में इन्होंने पढ़ाई जो किया था, बचपन का पढ़ाई इनका डीएवी से हुआ था। डीएवी इन्होंने पढ़ाई किया था, 12वीं तक की शिक्षा उन्होंने डीएवी में लिया। और देश के प्रति जो अन्य आंदोलनकारी थे, जो भावनाएं रखते थे, उसका सम्मान हेतु इन्होंने अंग्रेजों वाली बुक को, किताबों को अपने शैक्षणिक जीवन में ही, मतलब छोटे उम्र में, जबकि ये डीएवी में 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे थे, उसी टाइम में जला दिए। तो देश प्रेम की भावना यहीं से देखा जा सकता है कि छोटा बालक जो अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आवाज उठा रहा है, तो यहीं से विद्रोह इन्होंने शुरू कर दिया था। जब अपने पढ़ाई के दौरान ही, कहने का मतलब है कि ये जन्म जब लिए थे तब से ही देश की भावनाएं इनमें फूट फूट के भरी हुई थी। और ये अपने जिस परिवेश में रह करके आए थे, किसी भी समाज में कोई व्यक्ति अगर कोई अच्छा करता है तो उसका परिवेश, सामाजिक परिवेश मायने रखता है, उसके माता पिता मायने रखते हैं उस चीजों के लिए। ये सारी की सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इनको मिली थी विरासत में, क्योंकि इनके चाचा जी अजीत सिंह जो थे, सरदार अजीत सिंह, वो भी जेल गए थे देश के स्वतंत्रता दिलाने वाले आंदोलन में शामिल होकर के। ये भी 12वीं के बाद में जब स्नातक में एडमिशन लिए तो उन्होंने अपना पढ़ाई पूरा नहीं किया, पूर्ण रूप से अपने आप को देश प्रति समर्पित कर दिया। मतलब जो आंदोलनकारी हुआ करते थे उस टाइम में, गांधी जी भी आंदोलन करते थे देश को आजादी दिलाने के लिए, तो उनके प्रशंसक बन करके, फॉलोअर, एक अच्छे बन करके उनको फॉलो करने के लिए उनके आंदोलन में, उनके संगठन में भाग ले लिए। और भाग लेने के बाद में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जंगे ऐलान कर दिया। मतलब अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि अब ऐसा अत्याचार दोबारा नहीं होने देंगे, मतलब किसी भी हालत में इन लोगों से आजादी दिला करके ही रहेंगे। ऐसी भावना के साथ इन्होंने अपने आप को तन मन से जोड़ दिया उस चीजों में। और चोरा चोरी कांड, जो चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था 1922 ईस्वी में, उस हत्याकांड के बाद में जब गांधी जी अपना छेड़े गए आंदोलन को वापस ले लेते हैं, तो उस आंदोलन को वापस लेने से ये आहत हो गए, मतलब दुखी हो गए। और दुखी होने के बाद में इन्होंने HRA, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब चंद्रशेखर आजाद जो है, उनके बारे में थोड़ा सा बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे अंग्रेजों के विरुद्ध, पूरे अंग्रेजों से घिरे हुए क्षेत्र में खड़ा होकर के चैलेंज करता था कि कोई भी व्यक्ति हमको जीते जी हाथ न लगाए, वैसे में से थे चंद्रशेखर आजाद। तो उनके दल में जाके शामिल हो गए। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से उसको जाना जाता है, उसमें जाकर के जुड़ गए, जो कि 1924 क्रांतिकारी संगठन HRA में अपने आप को लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इतने सारे हत्याकांड को इन्होंने जब देखा तो इन्होंने बदला लेने का ठान लिया अपने मन में कि बदला लेंगे। तो सैडर्स की हत्या करने की भावना से 17 दिसंबर में जब ये गए, तो सैडर्स की हत्या करने के दौरान, मतलब उसका बदला लेने की भावना से गए थे। तो वैसी स्थिति में सैडर्स की हत्या जब होती है तो वहां पर इनके विरुद्ध, मतलब कोई नहीं था जहां हत्या हुआ था, इन्होंने ऐसा मतलब अंजाम दिया कि कोई वहां पर था ही नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने अपने कोर्ट अदालत में इनके प्रति गवाह देने के लिए किसी को तैयार कराया फल से, ताकि तुम कह दो कि आज क्या बोलते हैं, भगत सिंह जो थे वो खून किए हैं, हम देखें। तो तैयार कराने के बाद में इन्होंने, इनसे जब पूछा गया, अदालत में पूछा गया था कि बताओ तुमने क्या मतलब खून किए है, आपने ये खून किया है? तो इन्होंने कहा था कि नहीं, हम तो खून तो किए थे, लेकिन है ही नहीं देखा था। जो व्यक्ति बता रहा था, इनके विरुद्ध गवाही दे रहा था, उनको नकारते हुए कहा था, जो भी रियल सत्य था यही कि वो व्यक्ति देखा नहीं था, वो तो साजिश के तहत अंग्रेजों ने कराया था।
उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसमें इस सब के बारे में चर्चाएं भी शामिल है। केंद्रीय विधानमंडल में दिल्ली में इन्होंने बम फेंका। बम फेंकने का 8 अप्रैल 1929 में इन्होंने फेंका था, जिसका उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों तक भारतीयों को आवाज पहुंचाया जा सके कि भारत में उनके विरुद्ध, मतलब भारत अब जग चुका है और अपना आजादी किसी भी हालत में लेके रहेगा, जिससे किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। वो एक मजाकिया बम था जो कि इनके द्वारा फेंका गया था, जिससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वैसी चीजों में अंग्रेज जो थे इनके आंख में लगे हुए थे। जो सैडर्स की हत्या इन्होंने किया था, तो उस टाइम में पता चल गया अंग्रेजों को कि सैडर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा किया गया है। तो इन्होंने एक सिख होते हुए भी अपना पहचान छुपाने के लिए जूड़ा और क्या बोलते हैं कड़ा, दोनों चीज त्याग दिया जो कि सिख लोग पहना करते हैं, और अपना पहचान छुपाने के लिए, क्योंकि देश प्रेम से बढ़ के कोई चीज नहीं होता। इन्होंने धर्म से बढ़कर के देश प्रेम को माना और अपने आप को ऐसे कर दिया। उसके बाद जब केंद्रीय विधानमंडल में इन्होंने बम फेंका, तो बम फेंकने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अंग्रेजों को ये बात पहुंचाया जा सके कि भारत अब जग चुका है, किसी भी हालत में हम लोग आजादी लेकर के ही दम लेंगे। तो इस पर्पस को पहुंचाने के लिए उन्होंने किया था, जिसके लिए इनको 24 मार्च 1931 को फांसी देने की सजा मुहैया कराया गया। मतलब वो दिन सुनिश्चित कर दिया गया कि इस दिन फांसी दिया जाएगा। लेकिन इनके फॉलोअर, इनके प्रशंसक जो थे, आंदोलन करने लग जाते। इस तरीके का भावनाएं जो सुनने को मिल गया, देखने को मिल गया अंग्रेजों को, उन्होंने एक दिन पहले यानी 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दिया। और इतनी निर्ममता के साथ इनके शरीर को भी इनके घर वाले के मतलब माता पिता के हवाले स्फूर्द नहीं किया, उनको नहीं दिया, जला दिया, काट करके जला दिया इस तरीके के, ताकि किसी को पता तक न चले। अंग्रेज इस तरीके से पेश आए थे सिर्फ इसलिए इस व्यक्ति के साथ कि इन्होंने देश प्रेम को ज्यादा महत्व दिया अपने जीवन में बढ़ करके। तो ऐसे वीर सपूत को हम लोगों को भी अपने दिलों में, अपने यहाँ पूर्ण रूप से इनको फॉलो करना चाहिए। इनके बताए गए मार्गदर्शन पर हम लोगों को अपने देश प्रेम की भावनाएं अपने मन में रखनी चाहिए।